हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इसके पिछले लेक्चर में हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 कंप्लीट कर लेंगे। और इस प्रकार आज के लेक्चर में ये आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। ठीक है भाई, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 4-5 लेक्चर और लगेंगे ये पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है भाई, चलें आराम से क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 3 तक तो हमने लगा ही दिया था और हमने होमवर्क दिया था आप लोगों को, शायद लगा लिए होंगे। अगर नहीं लगा पाए होंगे तो आप मुझे बता देंगे। ठीक है भाई, चलें क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। क्वेश्चन 4 चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मार्कर चल नहीं रहा था, थोड़ा सा बदला है मैंने। इधर क्वेश्चन नंबर 4 का पहला मेरे पास क्वेश्चन है नहीं, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट। बताना है कि नीचे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन है ना, 1 से 4 तक, वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये बताना है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो आप टेंड सोल्यूशन ग्राफ के लिए, तो उसके सोल्यूशन को ग्राफ के लिए फाइंड करें। ठीक है भाई, हमने कहा गिवन इक्वेशन, क्या कहा, गिवन इक्वेशन। ओके, गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में बेटा पहला इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमने कहा है कि आप इस साइड ले जाइए, वो आ रहा x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आप दोनों इक्वेशन लिख दिया। अब बताना कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो वही सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे। मैंने कहा नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 with a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ लिखता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वी गेट है ना। तो ये कैसे था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 निकालते थे। अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट। अगर तीनों बराबर हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये भी कंसिस्टेंट है। और अगर दो बराबर है, लास्ट वाला बराबर नहीं है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर है और लास्ट वाला c1 अपान c2 बराबर नहीं है, तो नो सॉल्यूशन, है ना। ओके, इनकंसिस्टेंट। तो कंपेयर करेंगे, तो पहले का कंपेयर पहले से, दूसरे का कंपेयर दूसरे से। मैंने लिखा कि कंपेयरिंग इक्वेशन इतना है ना। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 विथ इतना है इतना। इसके आगे आप लिखिए रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से ना, रिस्पेक्टिवली। तो पहले का पहला, दूसरे का बी गेट। पहले का कंपेयर पहले इक्वेशन के साथ और दूसरे का कंपेयर दूसरे के साथ। तो यहाँ पे ये क्या है, देखिए पहले में a1 b1 c1। तो a1 मतलब x के आगे क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो एक 1 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा है। y के आगे 1 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a1 इज इक्वल टू 1, कामा है ये b1 इज इक्वल टू v1, यहाँ b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू -5। ओके, ऐसे। एंड दूसरे में देखें आप a2 इज इक्वल टू 1, सॉरी a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -10। अब हम तीनों निकाल लेंगे ना, a1 अपान a2 निकालेंगे, क्या आएगा 1 अपान 2, a1 का मान 1, a2 का मान इतना, ठीक है। फिर उसके आगे आप चाहे तो इसे यहाँ निकालें, b1 अपान b2, b1 अपान b2, b1 कितना है 1 और फिर ये 2, तो 1 अपान 2। एंड इसके नीचे लास्ट में निकालेंगे c1 अपान c2। इसके नीचे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है। c1 का मान -5 और ये -10,
माइनस माइनस पर कटा, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 5 है ये, 5 इसको से काटा गया है, 8 में समझे 5 है ये, ठीक है, तो हो जाएगा 1/, ओके। मैंने कहा इट इज क्लियर, इट इज, यहाँ लिख देता हूँ, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। क्या क्लियर है? A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2, है ना। अगर ऐसा है तो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन आर क्या होगा? कंसिस्टेंट। तो ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ओके। कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो ये इतनी बात होगी, ठीक है। तो कह रहा है अगर कंसिस्टेंट हो तो ग्राफ लगाओ, ठीक है। पहले आप यहाँ तक देख ले, अब हम इसका ग्राफ निकलेंगे, चलो इसको देखते हैं। तो ग्राफ के लिए टेबल बनाते हैं, ग्राफ के लिए टेबल, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लिखेंगे इसके नीचे, पहले यहाँ तक हो, यहाँ तक, फिर है ऐसे, इसको मैं कुछ बंद कर दे रहा हूँ। मैंने कहा टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अच्छा, एक बात, अच्छी बात ये है ना कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो जो लाइन 1 का आएगा वही लाइन 2 का आएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे लाइन ना। तो जो मान यहाँ मिलेगा, x का मान यहाँ रखने पे जो मिलेगा वही मान यहाँ मिलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है, ओके। तो हमने कहा टेबल फॉर इक्वेशन, तो दोनों टेबल सेम होंगे, दोनों टेबल, इसमें अच्छी बात है दोनों टेबल सेम होंगे। तो हमने कहा यहाँ पे x और यहाँ पे y, x का मान 0 रख दो आप, x का मान 0 को पहले में, तो x का मान 0 तो y का मान क्या आएगा? यहाँ 0 हो गया, तो y -5 बराबर 0, तो y का मान 5, y का मान 5 आएगा। y का मान 0 रख दो एक बार, y का मान 0 रखो, x -5 बराबर 0, तो x बराबर 5 आएगा, x बराबर 5 आएगा, ठीक है। अब आपका मन हो तो कोई और रखो, ना मन हो तो ना रखो। अच्छा, टेबल 2 के लिए, टेबल फॉर इक्वेशन 2, इसके लिए भी सेम मान आएगा। ये तो दोनों इक्वेशन एक ही है भाई। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ भाई, तो वही तो लिखा, 2 कॉमन लेके काट दो, इधर 0 पास है तो वही इक्वेशन तो लिखा, दोनों सेम इक्वेशन है। तो यहाँ पे ऐसे एक्स वाई लिखेंगे, और x का मान 0 तो y का मान 5 आएगा, और यहाँ पे y का मान 0 तो x का मान 5 आएगा। आप चाहो तो अलग मान रख लो, ना चाहो कोई मान चाहो तो रखो, ना चाहो तो ना रखो, कोई दिक्कत नहीं, 2 ही से हो जाएगा, अपन मान तक कुछ भी रखते हैं। इतने से मेरा ग्राफ बन जाएगा। हमेशा किसी लाइन को खींचने के लिए बेटा 2 पॉइंट चाहिए। अगर मान लो कोई लाइन है वो खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट मतलब कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, ज्यादा आप इतना कर सकते हैं। तो इतना हो गया, अब इसका हम ग्राफ यहाँ तक देख लिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ तक का देख लिया आपने, अब मैं इसका ग्राफ खींच रहा हूँ, तो इसको मिटा दे रहा हूँ। मुझे केवल टेबल की जरूरत पड़ेगी, बाकी नॉर्मल का ग्राफ है, मैं खींच दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये एक y एक्सिस है और ये हमने एक x एक्सिस खींच लिया, ठीक है। मान है सबसे ज़्यादा 5 तक, तो ये आपका y है, y एक्सिस है, देखिए x एक्सिस, ये मान लीजिए वर्जिन है, तो यहाँ 1 2 3 4। चलिए फिर इसका ग्राफ खींच देते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका है y एक्सिस और ये आपका है x एक्सिस, ठीक है भाई, x एक्सिस और ये y एक्सिस, ओके। तो क्या है, 5 तक गिनती है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x का मान 0 तो y का मान 5, तो यहाँ पे हमारी वर्किंग है 0 0 पे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 यहाँ मिलेगा। दूसरा पॉइंट कहा 5 से 0, तो x का मान 5, 1 2 3 4 5, y का मान 0 कहीं जाना, तो यहाँ पे 5 मिलेगा। फिर आपका हो गया, ये लाइन ऐसे जाएगा ना, ये लाइन आपका आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर। ये पॉइंट क्या है, 5, 0, ये पॉइंट क्या है, 0, 5, ओके। और रही बात इसकी, तो ये भी वही सेम पॉइंट होगा, तो इसके ये ग्राफ भी इसी के ऊपर पे ऐसे जाएगा, एक दूसरे को काटते हुए ना। तो कॉन्टिनेंट लाइन है, मैंने कहा कि क्लियर, इट इज क्लियर द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन
of equation 1 and 2 और कॉन्फिडेंट है ना, कॉन्फिडेंट तो कॉन्फिडेंट हो रहा है आया तो है पेयर ऑफ linear equations have infinitely many solution है ना, इसके पास जो सोल्यूशन होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइटली मेनी होगा। तो ये बता दे रहा हूँ, इसका काम तो है नहीं, ठीक है। इस प्रकार आपका ये पहला चौथे का पहला सवाल लग गया है ना, दोनों कॉन्फिडेंट है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, ठीक है। देख लें इसको, ठीक है बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के दूसरे पार्ट पे। क्या कह रहा है कि गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 8, पहला है x माइनस वाई बराबर 8, तो इसको आप इस साइड दे तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर पहला हो गया, ठीक है। वो आ रहा एंड सेकंड इक्वेशन क्या है आपका 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगा ओ आर आर 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फिर वही भाषा लिखेंगे, कंपेयरिंग, मैं दे रहा हूँ बार बार, ठीक है, इससे आपकी आदत पड़ जाए लिखने की। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 विथ a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसे देख लेना यहाँ पे c2 इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली वी गेट तो क्या मिलेगा हमको, ये देखिए पहले का कंपेयर पहले से और दूसरे का कंपेयर दूसरे से, तो ये a1 b1 c1, तो यहाँ मिलेगा हमें a1 इज इक्वल टू 1 b1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है -1 और c1 इज इक्वल टू -8 एंड a2 इज इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा 3, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -16 नाउ a1 अपान a2 क्या होगा 1/3, ठीक है। b1 अपान b2 देख लें, कितना -1 -3 ये कटेगा तो 1/3 दोनों बराबर आ गए, ठीक है। लास्ट वाला देखें c1 अपान c2 -8 और -16 करेंगे तो ये हो जाएगा 8/16, अगर इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, तो 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2 आएगा। तो दोनों बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। मैंने कहा कि इट इज क्लियर a1 अपान a2 b1 अपान b2 तो बराबर है लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं, तो नो सोल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट होगा बेटा तो सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे, कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, तो जब इसका सोल्यूशन ही नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा, तो आप यही पे इसको लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। जो कंसिस्टेंट होगा उसी को सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका चौथे का दूसरा, देख लें यहाँ तक। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए चौथे का तीसरा पार्ट अगर आप लगा ले जा रहे हैं तो आप आगे वीडियो को भगा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे का तीसरा पार्ट मैं आराम से पूरे बुक को कवर करता हूँ ना। चौथे का तीसरा पार्ट गिवन इक्वेशन, फिर वही पार्ट गिवन इक्वेशन क्या है ये 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड वाला क्या है बेटा 4x माइनस 2y -4 इज इक्वल टू 0, है ना। देखते रहेंगे कोई दिक्कत, तो 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y -4 इज इक्वल टू 0, ओके। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो 2/4 1/2 आएगा, यहाँ पे -1/2 आएगा, तो ठीक है, ये यूनिक सोल्यूशन आया होगा ना। अगर देखें मैंने कहा नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 विथ, इसके साथ कंपेयर करना है विथ a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड मैं नीचे लिखता हूँ एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0
रिस्पेक्टिवली, आपको तो भाषा लिखना आ ही गया होगा, रिस्पेक्टिवली वी गेट। ठीक है, आराम से देखेंगे, समझ में आ रहा होगा तब भी देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम आराम से आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, ये पहला है, ये दूसरा, तो पहले का कंपेयर पहले के साथ, A1 का मान मिलेगा 2, B1 का मिलेगा 1 और C1 का मिलेगा -6 एंड A2 का मिलेगा हमारे पास 4, B2 का मिलेगा -2 और C2 का मिलेगा -4। ओके, तो यहाँ निकालेंगे A1/A2, A1/A2 2/4 मतलब 1/2, काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। B1/B2 ये है 1 और दूसरा है -2, तो ये दोनों आप पहले ही बराबर नहीं है, तो अब इसके आगे आप चाहो निकालो चाहो ना निकालो, निकाल देना कोई। C1/C2 -6/4 है ना, 2 दूनी 4, 2 3 3/, मैंने कहा किस क्लियर, क्लियर क्या क्लियर है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट होगा तो इसका सोल्यूशन मिलेगा और यूनिट सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम इसका कह रहे हैं कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ सॉल्व को, तो इसका हम टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है भाई, ओके, चलो यहाँ तक का आप देख लें। हो गया यहाँ तक, मैं इसको मिटा रहा हूँ। टेबल, ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2x + y - 6 = 0, पहला इक्वेशन, और दूसरा वाला रखने लिख रहा हूँ, ये 4x - 2y - 4 = 0, दूसरा इक्वेशन। इसी से हम वो बनाएंगे टेबल। ठीक है, अब इसका भी काम नहीं है, ठीक है, अब इसका भी काम नहीं है, तो हमने कहा टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ये टेबल, ये देख लें ऐसे। तो आपको पता है यूनिट सॉल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं काटेगा तो आपको कटान बिंदु हल करके रख देंगे, या वैसे ग्राफ अच्छे से बनाए तो अपने आप कहीं ना कहीं काटेगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक्स का पहले में एक्स का मान 0 रखें, जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये एक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा y - 6 = 0, तो y = 6 आएगा, y - 6 = 0 बचेगा, तो y का मान क्या आएगा 6। ठीक है, तो x का मान 0 तो y का मान 6। ओके, y का मान 0 रखो तो ये खत्म हो जाएगा, तो 2x - 6 = 0, 2x - 6 = 0, तो 2x = 6, x = 3। ठीक है, तो 3 आ जाएगा, और एक तो हम जानते हैं हल करके लिखेंगे ना, तो अभी हल वाला बाद में लिखेंगे। चल टेबल, ये एक बार ग्राफ खत्म हो जाए उसके बाद टेबल में तेजी से खींच दूंगा। टेबल फॉर इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 के लिए टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे देखें ए, यहाँ पे ओके, ये आपका है x, ये आपका है y, तो x का मान 0 रखेंगे, तो क्या आएगा x का मान 0 रखने पे, ये खत्म हो गया, -2i - 4 = 0, जल्दी नहीं करेंगे, अब कर लेंगे तो तुम प्लस माइनस गलती हो जाएगा, -2i = 4, y = 4/-2, तो 2 दूनी 4, -2 आएगा, y का मान -2 आएगा, y का मान 0 रखो, इसमें सेकंड वाले में, ये खत्म हो गया, तो 4x - 4 = 0, 4x - 4 = 0, तो 4x = 4, x = 1 आएगा 1। ओके, अब क्योंकि यूनिट सॉल्यूशन होगा, कहीं ना कहीं काटेगा, तो कटान आप रफली निकालते हैं। इधर देखें, इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे इक्वेशन फर्स्ट को पहले लिख लें, क्या है 2x + y - 6 = 0, तो आप चाहे x का मान निकालें चाहे y का मान निकालें, y का मान निकालना आसान है, ठीक है, लेकिन चले x का भी निकालें, कोई दिक्कत नहीं, डरेगा। x का मान क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर इस साइड जाएगा तो -y + 6 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, -y + 6 के नीचे 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गई,
इक्वेशन फर्स्ट एक्स का मान निकाला। अब सेकंड इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जो एक्स का मान निकाला है ये 2 में रखते हैं, तो 4x का मान कितना निकाला है माइनस y प्लस 6/2, और ये माइनस 2y कैसे पड़ा रहेगा, माइनस 4 ऐसे पड़ा रहेगा बराबर 0, 2 का पहला 2 बार 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में माइनस y प्लस 6 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, माइनस 2y 6 दूनी 12 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, माइनस 2y माइनस 4y, 12 में से 4 गया प्लस 8 बराबर 0। ओके, देखते हैं कहीं गलती ना हो, माइनस 4y, ठीक है, माइनस 4y बराबर माइनस 8, माइनस माइनस कट गया, 4 दूनी 8, y का मान आ गया 2, y का मान आ गया 2, y का मान जब 2 आ गया तो y का मान 2 इक्वेशन में रख दें, तो y बराबर 2, y बराबर 2 इन इक्वेशन 1, y बराबर 2 इन इक्वेशन 1, ऐसा रफली साफ कर रहा हूँ 1 में रखते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस ये 1 है ना, y का मान कितना है 2 माइनस 6 बराबर 0। ओके, तो 2x 2 में से 6 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा बराबर 0, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2, तो x का मान 2 आएगा, तो y का मान 2, x का मान, ओके, 2 पे 2 यहाँ मिलेगा, 2 पे 2 यहाँ मिलेगा, ठीक है भाई, 2 रख के देख लो, x का मान 2 y का मान 2, तो 2 दूनी 4 और 4 2 6, 6 में से 6 का 0, ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, और फिर ये माइनस 4 माना था ऊपर था 0, सही है, तो x का मान 2 y का मान 2 आएगा, ठीक है। ये सब काम आपका था, ये हमने कर दिया। ये तो ऐसे आपको खोजना पड़ेगा, तो आसान था, आ जाता 2 पे 2, ठीक है, ग्राफ से ही। और मैंने कहा कि ग्राफ ड्रा करना है, तो ऐसे खींच लेंगे एक, नाउ ड्रा ग्राफ, आप क्वेश्चन बनाए, बहुत बड़ा मान है नहीं तो बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा नहीं, नॉर्मल सा ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसे, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, 0 सबसे बड़ा मान क्या तक 6 तक है, ठीक है, तो कर लें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नेगेटिव में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक थोड़ा सा और 6, ठीक है, x का मान 0 तो y का मान 6, तो x का मान 0 तो y का मान 6 यहाँ मिलेगा, है ना, 3 पे 0, 1 2 3, 3 पे 0 यहाँ मिलेगा, और 2 पे 2, 2 पे 2 इसी सिधाई में, 2 पे यहाँ x का मान 2 y का मान 2 इसी सिधाई पे मिलेगा, ऐसे, तो इसको मिलाइए आप, पहले इसको मिला लीजिए इसमें, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है मेरा ग्राफ, ऐसे मिला लेंगे इसको, ठीक है, ऐसे, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, अब 2 पे 2, तो यहाँ 2 पे 2 यहाँ कहीं मिलेगा आपको, ऐसे, है ना, 2 पे 2 पॉइंट, ये देखिए x का मान 2 y का मान 2, ठीक है, मिला ना। अच्छा, 0 पे -2, 0 पे -2 यहाँ कहीं मिलेगा, और 1 पे 0 यहाँ कहीं मिलेगा, और तीसरा वाला पॉइंट इस सिलाई पे रहेगा, तो ये ऐसे जो मिलाएंगे बेटा, ऐसे जाएगा और ऐसे, है ना, सीधा, तो ये ग्राफ ऐसे निकल गया। अब पॉइंट आप लिख दो, ये कितना है, ये 1 2 1 2 3, ये 3 पे 0 है, ये 2 पे 2 है जहाँ काट रहा है, ये 0 पे 6 है, ठीक है, और ये वाला आपका 1 पे 0 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला आपका 0 पे -2 है, ठीक है, ये ग्राफ यहाँ पे काट रहा है, मैंने कहा इट इज क्लियर, दी ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे एस टी लाइन, एस टी डॉट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन 1 and 2 आर intersecting, intersect to each other at point 2, 2, hence x बराबर 2 y बराबर 2, आंसर। ओके भाई, तो ये देख लें आप, अगर कोई दिक्कत हो बेटा तो पूछ सकते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। चलिए अब चौथे का चौथा पार्ट, आप परेशान ना हो, मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, विथ एग्जाम्पल, पूरी एनसीईआरटी में खत्म कर दूंगा विथ एग्जाम्पल, परेशान ना हो, ठीक है, धीरे धीरे देखते रहें, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक अलग कॉपी में लिखते रहें, ठीक है,
मेरा जो नोट्स होगा वो एक अलग बना लें आप, क्योंकि एग्जाम टाइम में उसको दोहराएंगे तो आसानी होगा। ठीक है जी, तो एक अलग कापी बना के आराम से रखे रहें, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। ठीक है जी, चलें देखें यहाँ पे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन 2x, मुझे पता है कि आप लगा ले जाएंगे, फिर भी मैं लगा रहा हूँ, जो बच्चे ना लगाता है उनके लिए है। ठीक है जी, -2 = 0। मुझे पता है इसमें से बहुत सारे बच्चे अपने आप ये सब लगा ले जाएंगे। ठीक है, अगर आप लगा ले जा रहे हैं तो दी बेस्ट है, नहीं लगा पा रहे तो आप देखें यहाँ पे एंड 4x - 4y - 5 = 0। और एक बात कहूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा ना। सिंपल सी बात, मैं कितना भी मेहनत कर लूँगा बिना आपके प्रैक्टिस के नहीं आएगा। तो आप प्रैक्टिस करें, 2-3 बार लगाएं, आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा नाउ कंपेयरिंग ये आर है ये। ठीक है जी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 विथ a1x b1y plus c1 = 0 and a2x b2y plus c2 = 0 रिस्पेक्टिवली वी गेट। हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? देखें यहाँ पे a1 का मान कितना मिलेगा 2, b1 का मान -2, c1 का मान -2 एंड a2 का मान 4, b2 का मान -4, c2 का मान -5। मैंने कहा ना रेशियो निकाल लो, a1/a2 2/4 काटेंगे तो 1/2 आएगा, 2 दूनी 4, 1/4 b1/b2 -2 -4 मान तो कट गया और 2 दूनी 4, फिर 1/2 आया। एंड लास्ट वाला देख लें c1/c2 करेंगे तो क्या आएगा -2 -5 माइनस कर जाएगा तो 2/5 आएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 तो बराबर है लेकिन लास्ट बराबर नहीं है। तो मैंने कहा इट क्लियर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं। अगर ऐसा है तो हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस प्रकार आपका ये चौथे का 4 पार्ट लग गया। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। जब इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ क्या बनेगा? सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो ग्राफ तो बनेगा तो पैरेलल लाइन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा था कि जब कंसिस्टेंट हो तो सॉल्व करें ग्राफ के लिए, जब कंसिस्टेंट ना हो तो फिर क्यों सॉल्व करना। ठीक है, फिर सॉल्व भी नहीं होगा ग्राफ के लिए। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन उनके छूट जाएगा। तो क्वेश्चन ही कहा था कंसिस्टेंट हो तब आप ग्राफ बनाएं, अगर कंसिस्टेंट नहीं है इनकंसिस्टेंट है तो यहाँ तक लगा के छोड़ दें। ठीक है, ये चौथे का चौथा देख लो। इसके आगे हम 2-3 क्वेश्चन और छोटे छोटे करते हैं और फिर ये चैप्टर क्लोज करते हैं। चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, ऐसा गार्डन है। तो उसका जो हाफ पेरीमीटर है इज 36 मीटर, वो 36 मीटर है। तो जो हाफ पेरीमीटर है वो कितना है? 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मैंने कहा कि ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ऐसे बना दिया तुमने मन से ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो विड्थ है वो x मीटर है, तो लेंथ मान लीजिए y मीटर है। लेंथ क्या है? y। ओके, विड्थ है x और लेंथ है y मीटर। ठीक है, ये बात हो गया। तो पहले बात ये जान लें कि जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ है ना। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो ये होता है पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगल का। और मतलब फिर कह रहा है कि हाफ पेरीमीटर मतलब ये 2 हट जाएगा और क्या, पेरीमीटर का आधा। ओके, चलो मैंने कहा लेट, यहाँ देखें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर। ओके, एंड width of rectangle
वाई मीटर मान लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इधर देखें, पहले चलते देखते हैं कि पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर कितना है 36 मीटर। हाफ पेरीमीटर मतलब ये लंबाई चौड़ाई का जो ये पेरीमीटर का आधा है ना, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, ओके, बराबर 36 मीटर। तो ये x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जान पाए कैसे हाफ पेरीमीटर कैसे इतना हुआ भाई। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर में 60 मीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ कितना है x और विड्थ कितना है y। तो हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, तो दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, तो पेरीमीटर लिखा है 60 मीटर, पेरीमीटर का आधा इधर, यहाँ पे आधा करेंगे 2x प्लस वाई, यहाँ पे आधा करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा x प्लस वाई। तो हाफ पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का आधा क्या होगा x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई आया, वो नहीं जाते हो किनारे देखेंगे, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू पोस्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो लंबाई हो चौड़ाई से 4 ज्यादा है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई 4 ज्यादा है, ठीक है, लंबाई 4 ज्यादा है। तो अगर चौड़ाई 4 कम है, तो अगर इधर देखें, अगर चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो लंबाई के बराबर आ जाएगा। भाई क्या कह रहा है कि लंबाई 4 ज्यादा है और चौड़ाई 4 कम है, ठीक है, लंबाई 4 तो लंबाई y है, इधर देखें, मान लीजिए लंबाई 4 ज्यादा है, तो लंबाई मान लीजिए 14 है और चौड़ाई मान लीजिए 10 है, तो लंबाई 4 ज्यादा है और चौड़ाई 4 कम है, तो चौड़ाई में अगर हम 4 जोड़ दें तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो वही था ना कि लंबाई y था, चौड़ाई x था, तो चौड़ाई लंबाई 4 ज्यादा है, चौड़ाई 4 कम है, तो अगर 4 कम वाले में 4 जोड़ दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे है, लंबाई 14 है तो चौड़ाई 10 है, ऐसे मान लिया 10 है, दोनों बराबर कब होंगे, जब छोटे वाले में 4 जोड़ देंगे, तो जो छोटा है कौन छोटा है, चौड़ाई छोटा है, चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो 14 के बराबर आ जाएगा, तो इसलिए हमने y में y बराबर x प्लस 4 लिखा, ठीक है भाई। तो इसको मिटाता हूँ, यहाँ से हो गया ये। अब ये जब इस साइड जाएगा तो पहले इधर देखें, पहले ये हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 वार आर। लेकिन हमने क्या कहा था, तो पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, तो इसको एक बार और ऐसे लिखें, माइनस एक्स वाई के प्लस में है प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 आया, दिस इज इक्वेशन नंबर आया। अगर ऐसा है तो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अगर आपके पास आगे में थोड़ा, ये नहीं कह रहा ग्राफ के लिए सॉल्व करें, लेकिन ग्राफिकली का तो ग्राफिकली सॉल्व कर लें। अगर बोर्ड एग्जाम वगैरह में आता है और इसने नहीं लिखा है कि ग्राफ सॉल्व करें, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए हमने कहा टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, x का मान 0, x का मान 0, तो y का मान कितना आएगा, y भाई x का मान 0 खत्म, तो y मान 36 बराबर 0, तो y का मान 36 आएगा, y का मान 0 रख दो तो x का मान 36 आएगा, आया। अब एक सवाल करके लिख लेंगे, सेकंड में आ जाओ, टेबल फॉर इक्वेशन 2 के लिए जब टेबल खींचेंगे बेटा तो क्या होगा, देखें यहाँ पे मार्कर सही चलने रहा है, ठीक है, x और y, x का मान 0 रखेंगे खत्म, ये y माइनस 4 बराबर 0, तो y का मान 4, x का मान 0 रखने पे y का मान 4 आएगा, y का मान 0 रखने पे भाई माइनस x, y खत्म, तो माइनस x माइनस 4 बराबर 0, माइनस x बराबर 4, तो x बराबर 4 है, ये माइनस 4 आएगा, ये आएगा माइनस 4, ओके। अब एक मान हमने सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। यहाँ तक का पहले आप देख लें, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा, थोड़ा सा रख लें, देख लिया होगा यहाँ तक, ठीक है भाई। मैं रखने ही ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ अपने जानकारी के लिए, ऐसे इक्वेशन फर्स्ट को उतार लो आप, x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस वाई प्लस 36। अब दूसरा इक्वेशन लिख लो, दूसरा इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये दूसरा इक्वेशन है। इसको उठा के रख दो तो माइनस तो बाहर पड़ा रहेगा, माइनस तो बाहर पड़ा, एक्स का मान क्या है, माइनस वाई प्लस 36 प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। मैं रफली साथ करूँ, आप कर सकते, माइनस गुणा करूँ तो माइनस माइनस गुणा प्लस वाई,
और प्लस 36 का माइनस 36, तो ब्रैकेट उठता है तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, और ये प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, तो वाई वाई मिलके 2y, माइनस 36 माइनस 4 माइनस 40 बराबर 0, तो 2y बराबर 40, तो y बराबर 20, y का मान कितना आ गया 20। अब y का मान जो 20 आया है उसको आप इक्वेशन 1 में रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें, तो पुट y बराबर 20 इन इक्वेशन 1 ऐसे, ठीक है। तो 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस y का मान कितना है 20 माइनस 36 बराबर 0, तो x 20 में से 36 गया तो 20 10 30 से 36 माइनस 16 बराबर 0, 20 में 36 जाएगा माइनस 16 बचेगा, तो x का मान 16, तो 16 पे 20 आएगा, 16 पे 20 और 16 पे 20, ठीक है भाई। अब अगर बोर्ड एग्जाम में आया अगर आप ग्राफ नहीं लिखा है तो आप ये सब ना बना करके डायरेक्ट इसी मेथड से निकाल सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट ऐसे x का मान निकालेंगे और 2 में रखेंगे और हल करके y का मान आएगा, फिर ऐसे, तो यही सोल्यूशन हो जाएगा, तो फिर ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, देख लें अब तक होगा और उसको मिटाता हूँ मैं। अब 36 बड़ा नंबर है तो ग्राफ में आप उसी हिसाब से मान लेंगे, ठीक है। 16 और 16 20 पे है ना, चलिए 16 और 20 चार का गैप बना देते हैं, तो सुनता दे रहा हूँ हल तो हो गया। ऐसे भी ये ग्राफ से आएगा तो ये हल नहीं करना है ना, रखने से हल कर लेंगे। चल यहाँ पे खींचता हूँ मैं ग्राफ पे, ये थोड़ा जगह कम पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेबल में यहाँ लिख देता हूँ, 0 पे 36, 36 पे 0, 36 पे 0 और 16 पे 20, ये पहला आ रहा लिख दिया, ठीक है। दूसरा आ रहा 0 पे 4 माइनस 4 पे 0, 16 पे 20, ये दूसरा लिख दिया, ये पहला है ये दूसरा है। अब इन दोनों को मिटा दूंगा, जगह बच जाएगा। चलो तो इसको थोड़ा सा और बड़ा खींचा ऐसे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब 36 तक 0 पे 36, 0 पे 36, 36 पे 0, तो बराबर 4 4 का कर लेते हैं, 4 4 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, है ना, 9 बार जाएगी ऐसे ऐसे ऊपर 4 4 रखा है, 4 8 4 8 9 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 4 करेगा, 4 4 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 से 28, 4 8 32, 4 9 36, ये 4 करेगा रहता है, ठीक है। नेगेटिव में थोड़ा सा ले लेते हैं, 4 4 8 ऐसे, ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है ऐसे। चलो कोई बात नहीं, 4 करेगा ले लिया, तो 0 पे 36, तो 0 पे 36 यहाँ मिलेगा, 36 पे 0 यहाँ मिलेगा, ठीक है। 16 पे 20, 4 4 8, 4 के 12, 4 7 16, 16 पे ये ऐसे, और ये 4 4 8, 4 के 12, 4 7 16, 4 5 20 ऐसे कहीं, यहाँ कहीं इसी मोड़ पे मिलेंगे, ये ऐसे, ये पेंसिल से करेंगे आप, तो ये 16 पे 20, तो इसको आप ऐसे मिलाएंगे ऐसे, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ हो सकता है, ये मिलेगा हमको 16 पे 20। अगला है 0 पे 4, 0 पे 4 सॉरी ये 4 4 का गया था ना, तो 0 पे 4 ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 0 पे 4, ये कौन मिलेगा माइनस 4 पे 0, माइनस 4 पे 0 यहाँ मिलेगा, और अगला ये 20 पे, हाँ ऐसे आएगा, ऐसे ये ग्राफ ऐसे आगे निकल जाएगा, ठीक है जी। काटा कहाँ पे 16 पे 20, 16 20, ये 36 पे 0, ये 0 पे 36, ये पॉइंट माइनस 4 पे 0, ये 0 पे 4, ओके। तो ऐसे 4 4 का, तो आप यहाँ बता दें ग्राफ में कि ऐसे ही कहीं लिख दें कि ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है, एक यूनिट इसके बराबर है 4 के बराबर है,
ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट जो है वो 4 के बराबर है, और ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर जो भी है, ये मीटर में था ना, मीटर मीटर। ठीक है भाई, ऐसे बता दिया पैमाने में। ठीक, आप चाहे बता सकते हैं, बड़ा बड़ा पैमाना तो ऐसे बता सकते हैं। मैंने कहा कि क्लियर, इट इज क्लियर दी ग्राफ ऑफ st line of equation 1 and 2 are intersect to each other at point इसको मिटाता हूँ मैं, at point 16, b, hence x is equal to 16, y is equal to b। ठीक है भाई, यदि आप कह सकते हैं hence, यहाँ पे therefore कर दें, hence width is equal to 16 मीटर and length is equal to 20 मीटर। इस प्रकार आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, इसको आप देख लें और उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब छोटा छोटा 2 क्वेश्चन और वो भी कर लें। ठीक है भाई, चलें देख लें इसको। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है भाई, कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ओके, एक लीनियर इक्वेशन मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, एक इक्वेशन दिया हुआ है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरा लीनियर इक्वेशन हमें लिखना है इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में, सच दैट इस प्रकार हो कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इट इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कॉन्सिडेंट लाइन। तो मजाक किया है, इधर देखें, गिवन इक्वेशन एक इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, 2x + 3y - 8 = 0। ओके, दूसरा इक्वेशन आपको अपने मन से लिखना है, पहला इंटरसेक्टिंग हो जाए, दूसरा पैरेलल हो जाए और तीसरा कॉन्सिडेंट हो जाए। अब इधर देखें, सबसे पहले अगर 2 इक्वेशन होते थे ऐसे, तो a1 ऐसे, a1x b1y मैं रफली कर रहा हूँ यहाँ पे, + c1 = 0, और दूसरा होता था a2x b2y + c2 = 0। तो अगर इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता था, a1/a2 b1/b2 के बराबर, दोनों बराबर ना। ठीक है, अगर कॉन्सिडेंट होता था तो तीनों बराबर होते थे, a1/a2 b1/b2 और c1/c। ओके, और अगर नो होता था, मतलब पैरेलल होता था, पैरेलल तो नो सॉल्यूशन, तो क्या होता था, a1/a2, दो तो बराबर होंगे, a1/a2 b1/b2, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं। वही कॉन्सेप्ट है आया। तो पहले हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट, इंटरसेक्टिंग फर्स्ट का जो इक्वेशन लिखना है वो कैसे लिखेंगे, मतलब कुछ भी लिख दीजिए आप। यहाँ पे ऐसा ध्यान रखना है कि जो रेशियो हो वो दोनों बराबर ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x, क्या लिख दिया, 4x। अब यहाँ पे मतलब जब इनका रेशियो निकालना क्या आएगा, 2/4, मतलब 1/2 आएगा। अब इसका रेशियो 1/2 ना आएगा, तो यहाँ पे 6 ना लिखें आप, 6 को छोड़ के 5 लिखें, मान लीजिए 5 लिखते हैं, इसको 8 का 8 ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। तभी क्या होगा, देखें 2/4 मतलब 1/2 आया, 3/5 मतलब 2/4 और 3/5 बराबर नहीं है, तो क्या है, यूनिट सोल्यूशन, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ORR अगर आपको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लें, 2x है तो इसको x लिख लें, ठीक है, और इसको केवल y लिख दें ऐसे, इसको जो मन वो लिख दें। चलिए -8 ही रहने, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ देखिए 2/1 3/1 दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, 2/1 और 3/1 बराबर है। मतलब ध्यान ये रखना है कि ये ऐसा दो रेशियो बराबर ना हो, कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं आप ऐसे। ठीक है भाई, अब और लिखना चाहते हैं और लिख सकते हैं आप। मान लीजिए क्या लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2x है, चलिए मैं लिख देता हूँ इसको 5 से गुणा करता हूँ, ये पहले में कितना हो जाएगा, ये 5 × 10 है, ऐसे 10x लिख दिया।
प्लस इसको ऐसा कर, अब 10 मतलब 2/10 मतलब 1/5, अब ये 1/5 नहीं आना चाहिए, तो आप चाहें तो केवल y ही लिख दें, केवल y लिख दें तो 3/1 हो जाएगा, तभी इसके बराबर नहीं आएगा, है ना। -8 बराबर 0। आप कुछ भी -8 ही लिखें, यहाँ पे +7 भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर 0। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये रेशियो बराबर नहीं हो, तो आप अपने मन से कोई भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। बात में नहीं आई, ध्यान रखना है कि ऐसा कोई लिखें कि रेशियो बराबर ना आए। पहले तो आप देखें, इससे समझें मेरी बात। जैसे इक्वेशन क्या लिखा है यहाँ पे, 2x + 3y - 8 बराबर 0। पहला इक्वेशन लिखा है, इंटरसेक्टिंग चाहिए ना, तो पहले का रेशियो कुछ भी लिखें। पहले में मान लीजिए आपने लिखा 4x, कुछ 4x 5x 6x कुछ भी लिख दें, मैंने लिख दिया चलिए 6x लिख दिया। अब सोचना है, इसके आगे सोचना है, पहले तो कुछ भी लिख दें। अब ये रेशियो क्या आया, 2/6 मतलब 1/3 आया। अब ये 1/3 नहीं आना चाहिए, 1/3 नहीं आना चाहिए, तो 1/3 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ कुछ भी लिख दो फिर, तो आप 1/3 ना आए, तो 1/3 कब आएगा, जब, है ना, 2/6 मतलब 1/3, यहाँ पे 1/3 ना आए, ऐसा नंबर लिखिए 1/3 ना आए, मैंने लिख दिया ऐसे लिखे, खाली y ही लिख दिया, 3/1 आएगा, तो यहाँ 1/3 आएगा, यहाँ 3/1 आएगा, तभी आ जाएगा क्या नाम है, यूनिट सोल्यूशन। और ये 8 से इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको आप ऐसे रहने दें, ठीक है भाई, ये ऐसे लिख दिया। अच्छा, चाहे तो आप और कुछ लिख सकते हैं, यहाँ 1/3 आया, यहाँ पे लिख दिया 5y, यहाँ -8 तब भी सही है। यहाँ 1/3 आया, यहाँ पे आप लिख दिए 100y -8 तब भी सही है, आया ना, मतलब 1/3 नहीं आना चाहिए, ठीक है भाई। चलो, तो ऐसे ही आप अब बनाएंगे इसको, तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है भाई। देख लें यहाँ तक, पहला हो गया किसका था, इंटरसेक्टिंग का था, अगला पैरेलल का है, तो हो गया ये। इसको आप देख लें, बनाना सीखे, रखना नहीं है, पहला बराबर होगा, दूसरा चाहे दो रख लें, ठीक है भाई। चलो, पहले का पहला हो गया, तो मैं दूसरा आता हूँ इसी का। चलिए चलते हैं पैरेलल पे, सेकंड पार्ट, पैरेलल। पैरेलल की कहानी क्या है, पैरेलल में दो बराबर होते हैं और लास्ट वाला बराबर, ये बराबर नहीं है ना, दो बराबर होते हैं, लास्ट वाला बराबर नहीं होता है, ठीक है भाई। दो बराबर है, लास्ट वाला बराबर नहीं है, पैरेलल तो दो बराबर है, तो किसी एक नंबर से इसमें गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे 4 से गुणा करके, तो 4 दूनी 8x प्लस 4 दिया 12y। अब इसको आप ऐसे रहने दें, या तो कोई दूसरा नंबर गुणा करके नहीं, 4 से गुणा करके नहीं, ऐसे उतारते हैं, तो 8 + 8 लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, या -8 ही रहने दें, बराबर 0 आया। तो यहाँ पे देखें भाई, दो बराबर रखना है ना, तो एक ही नंबर से दो x वाले गुणा करेंगे, फिर लास्ट वाले गुणा नहीं करेंगे, उसको ऐसे उतार देंगे, या कोई और नंबर लिख देंगे। तो यहाँ से देखेंगे दो बराबर आएगा, तीसरा बराबर नहीं आएगा, वो आ रहा ऐसे। आपका मन है 5 से गुणा कर लीजिए, तो 5 दूनी 10x और 5 दिया 15y। देखिए इसको ऐसे -8 का -8 रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर जी। ये भी हो गया, ये सब सारे क्या है, नो सोल्यूशन क्या है और पैरेलल होंगे। थर्ड बात, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला कह रहा है कि थर्ड का कॉन्सिडेंट था, थर्ड वाला कॉन्सिडेंट है, कॉन्सिडेंट इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट मतलब दोनों एक ही इक्वेशन होते हैं ना, तो ऐसे किसी भी नंबर से सब में गुणा करें, इसमें पैरेलल में केवल 2 में गुणा करेंगे, तीसरा वाला ऐसे रहने देंगे, और कॉन्सिडेंट में तीनों में गुणा करेंगे। मान लीजिए 4 से गुणा किए थे, तो 4 दूनी 8x, 4 किया 12y इसमें, और इसमें भी 4 से गुणा करके, इसमें नहीं किया था, इसमें कर देंगे, तो है ना 32 बराबर 0। ओके, ये सारा देखेंगे तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये वाला बराबर आएगा, तो कॉन्सिडेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे 5 से कर रहे हैं आप, तो 10x प्लस 5 या 15y, इसे भी 5 से करते हैं, 8 पंचे 40 बराबर 0। अब आपका मानो ये लिखें, आपका मानो ये लिखें, या कुछ भी लिखें, आपका जो आंसर आएगा किताब में हो सकता है मुझसे अलग आए, ठीक है भाई, लेकिन उसको भी देखेंगे आप, तो यही रेशियो सेम आएगा, ठीक है भाई। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ तक, चलो ओके, ठीक है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों का ग्राफ कितना है, ओके। उसके बाद कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो दोनों लाइन का जो हम दोनों इक्वेशन जो ग्राफ खींचेंगे, उससे दो लाइन मिलेगी, वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं काटेंगी, तो वो दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने हैं, ठीक है भाई। तो गिवन इक्वेशन क्या है, इधर देखें, गिवन इक्वेशन क्या है, दोनों इक्वेशन अपने लिख लें, x
माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। एंड दूसरा क्या है आपका 3x प्लस 2y और माइनस 12 बराबर 0, इक्वेशन 2। इन दोनों से पहले क्या करें कि दोनों ग्राफ हैं, इन दोनों ग्राफ खींचो। ग्राफ खींचने के बाद एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के वर्टिसेस को लिखना है, ठीक है। एंड सेट दी ट्राइंगुलर रीजन, लास्ट देखिए लास्ट लाइन, एंड सेट दी ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगल बनेगा उसको आप सेलेक्ट करते हैं ना। चलो तो कैसे करना है, मैंने कहा टेबल, वही पुरानी बात, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे। अब आपको लगाने की आदत होगी एक्स और वाई। एक्स का मान जीरो रखें पहले जब जीरो रखेंगे एक्स का मान, ये खत्म। माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, माइनस वाई बराबर माइनस 1, माइनस माइनस करेंगे तो वाई का मान क्या आएगा प्लस 1 आएगा। वाई का मान जीरो रखें तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स का मान माइनस 1, ठीक है। और एक साथ करके लिख देंगे टेबल फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए टेबल, इक्वेशन 2 के लिए टेबल बहुत आसान सा है, देखें यहाँ पे एक्स और वाई। एक्स का मान जीरो रखें तो 2y माइनस 12 बराबर 0, तो y का मान 6 आएगा। एक्स का मान 0 तो y का मान 6। y जीरो रखें तो 3x माइनस 12 बराबर 0, 3 चौके 12, तो एक्स का मान 4 आ जाएगा। और एक साथ करके लिख लेंगे, ठीक है। साथ करके लिखने वाला यहाँ लिखेंगे, पहले इक्वेशन 1 एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ से एक्स का मान निकालो तो हो जाएगा y माइनस 1 आ जाएगा ना, भाई इधर जाएगा माइनस वाई का प्लस वाई, प्लस 1 का माइनस 1। इक्वेशन 2 था तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको उठा के इसमें रख दो, दूसरा इक्वेशन है 3y माइनस 1 बराबर 1, यहाँ पे 2y माइनस 12 बराबर 0। एक्स यहाँ पे ये लिख दिया y माइनस 1, और 2y को उतार दिया, माइनस 12 को उतार दिया, 3y माइनस 3 गुणा कर दिया प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3y 2y मिलके 5y माइनस 3 माइनस 12, 12 3 15, माइनस 15 बराबर 0, 5y बराबर 15, तो y बराबर 5 3 15, 3 आया। पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन 1 में रख दो, 1 में रख दो तो जाएगा x माइनस y का मान कितना है 3, तो प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x का मान 2, y का मान 3, 2 पे 3, 2 पे 3। अब चेक कर सकते हैं x का मान 2, 2 1 3, माइनस 3 0, ठीक है। ऐसे यहाँ x का मान 2 है तो 3 दूनी 6 और 2 3 6, 6 से 12, मान 12 0, ठीक है, सही हो रहा है। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, आप चाहें तो रख में आप कर सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे ग्राफ, ठीक है भाई। तो मैक्सिमम मान 6 तक है, इसी में आ जाएगा आपका ग्राफ, ऐसे ऐसे और ऐसे, ओके। थोड़ा सा ऊपर से बना दिया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ऐसे 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। चले एक्स का मान 0, वाई का मान 1, 0 एक्स का मान 0, वाई का मान 1, यहाँ मिलेगा पॉइंट। एक्स का मान माइनस 1, वाई का मान 0, यहाँ मिलेगा, है ना, यहाँ मिलेगा। और 2 पे 3, 1 2 और 3, ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे, इसी की सिधाई पे कहीं मिलेगा, इसी की सिधाई पे ऐसे कहीं यहाँ पे। तो ये जब इसको मिलाएंगे ऐसे ऐसे सीधे लाइन जाएगा, इधर लाइन ऐसे सीधे जाएगा ना, ये लाइन से जाएगा, ठीक है। अगला क्या है 0 पे 6, 0 पे 6 यहाँ मिलेगा, ये एक्स का मान 0, वाई का मान 1 2 3 4 5 6, ये मिलेगा। उसके बाद 4 पे 0, तो 1 2 3 4, 4 पे 0 यहाँ मिलेगा, दूसरा तो 2 पे 3 नहीं है, ये लाइन आपका ऐसे जाएगा, ऐसे इस पॉइंट पे होते हैं ऐसे। क्वेश्चन ने कहा था कि एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन के साथ ट्राइंगल जो बनेगा, तो ये वाला एक्स एक्सिस हो गया पूरा, ये ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, तो यहाँ भी ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन ये वाई एक्सिस के साथ बन रहा है। तो कहेगा वाई एक्सिस के साथ इस ट्राइंगल को लेंगे, जब एक्स एक्सिस के साथ कहेगा तो इस ट्राइंगल को लेंगे, ये ट्राइंगल हो गया। ये मान हो गया 4,0, ये हो गया 2,3 कटान बिंदु, और ये ट्राइंगल का ये कौन सा पॉइंट है, -1 पे 0, ओके, ऐसे यहाँ -1 पे 0, ठीक है, हो गया। तो आपका ट्राइंगल ये बना, इसको आप फेवरेट कर दीजिए ऐसे, ये पॉइंट की जरूरत नहीं, चाहे तो आप लिख सकते हैं किनारे, लेकिन ट्राइंगल का पार्ट है 0 पे 1, ठीक है। तो इट इज क्लियर,
the vertices of shaded triangle are क्या क्या होगा 2,3 एक ये होगा, दूसरा होगा -1,0 और 4,0। ओके, तो ये आपका आंसर जाएगा। तो इस प्रकार ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल के क्वेश्चन ने कहा था कि एक्स एक्सिस और दोनों लाइन के साथ जो ट्रायंगल बनेगा उसको आप सेट कर दीजिए और उसका वर्टिसेस लीजिए। वर्टिसेस मतलब कोना, वर्टिसेस मतलब कोना है ना, ये कोना बेटा। ये किसी ट्रायंगल का जो वर्टिसेस होता है वो इसका कोना होता है, ये वाला कोना, बीच का पॉइंट नहीं। यहाँ कोई पॉइंट है, वो सब पॉइंट नहीं, वो कोने वाले पॉइंट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो यहाँ तक आप देख लें, ठीक है जी। और इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये पूरा लॉजिक हमारा खत्म हो गया 3.1। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा बताने की। ओके।